नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने कंप्यूटर की क्लास लेकर। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए, नमूना सहायक के लिए, एसआई के लिए जो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग पूरा फ्री में यूट्यूब में कर रहे हैं। आपका अगर ये फ्री क्लास है इसका मतलब नहीं है कि मैं एक भी कॉन्सेप्ट मिस करूंगा। मैं आपको बहुत ही डिटेल में आपको कंप्यूटर का क्लास करवाऊंगा। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्लास नंबर 1 देखिए। ये क्या है? क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोडक्शन करवाया था, माइक्रोसॉफ्ट का परिचय करवाया था। ये जो क्लास चलेगी, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में बहुत ही डिटेल में एमएस वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार हम लोग देखते हैं कि आपके शिक्षक भर्ती का सिलेबस क्या है। अगर आप देखते हैं आपके शिक्षक भर्ती का सिलेबस, और स्पेसिफिकली मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, तो कंप्यूटर में हम लोग किस पार्ट को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसमें आपको क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना, संपादन करना, फॉर्मेटिंग करना। इसको आज हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बार इस क्लास के बाद आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? इसी का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो क्लास रहेगी आपकी बाईलैंग्वेज में रहेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी। और स्पेसिफिकली आपको जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते हो तो बहुत सारा वर्ड इंग्लिश में ही आता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंग्लिश में रहता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के वाले हो तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे पहले, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये दिखता क्या है? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास घर में कंप्यूटर नहीं होगा या वो कभी कंप्यूटर चलाए नहीं होंगे। उनके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फोटो लेकर आया हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? ये ऑफिस सूट के अंदर एक सॉफ्टवेयर है। ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसी ऑफिस सूट, ऑफिस सूट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। उसी कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। और आपके एग्जाम में अगर एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मैं कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही आएगा। इसलिए ये आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस क्लास का पीडीएफ मैं CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया हूं, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारा चीज आपको दिखे ना, इसलिए पहले से इसका पीडीएफ CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं। किस नाम से होगा? एमएस वर्ड के नाम से होगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको साथ साथ मेरे देखते जाइए। अगर आपको यहां से सही से चीजें नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, मे भी आपको सही से नहीं दिखेगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का दिखता है। यहां से आप देखिए, ये कुछ इस तरह का आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखता है जब आप कंप्यूटर में खोलते हैं। इसमें ना जो सबसे ऊपर रहता है ये वाला, अलग अलग ना इसमें आपका बार रहता है। जो सबसे ऊपर वाला बार रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। अब आपको कैसे याद होगा कि ये टाइटल बार होगा? आप खुद सोचिए, सबसे पहले जब आप किसी चीज, किसी भी इंसान से मिलते हो तो आप उसका टाइटल पूछते हो, उसका नाम पूछते हो। उसी तरह से जब सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो सबसे पहले रहता है टाइटल बार। अब टाइटल बार में क्या होगा? टाइटल होगा, नाम होगा। तो इस टाइटल बार में क्या होता है? नाम होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो, सबसे पहली बार जब एप्लीकेशन खोलते हो, तब आप उसका कुछ नाम तो नहीं दिए रहते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो नाम रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट 1।
फिर आप उसका नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, उसमें कोई फोटो को एडिट किए, फोटो को एडिट करके आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 रहता है, फिर आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर जो रहता है सबसे ऊपर वो क्या रहता है, टाइटल बार। अब टाइटल बार के नीचे एक और बार रहता है जिसको हम लोग रिबन कहते हैं, जिसको हम लोग रिबन कहते हैं। पहले इसको मेन्यू बार भी कहते थे, अब इसको रिबन कहा जाता है। अब ये रिबन क्या होता है या मेन्यू बार क्या होता है, आप जब होटल में जाते हैं तो होटल में बोलते हैं कि भैया मेन्यू दो, पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली, जो भी चिल्ली है सारा चिल्ली आप पढ़ते हैं। उसी तरह से जिस तरह जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो आपका एक मेन्यू बार या रिबन टैब आता है जिसको हम लोग, जिसमें क्या क्या रहता है, होम रहता है, ठीक है, इंसर्ट रहता है, पेज लेआउट रहता है। ये सब इंग्लिश में ही रहता है इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं। ये रहता है रेफरेंस रहता है, मेलिंग रहता है, मेलिंग, और रिव्यू और व्यू रहता है। ये होता है आपका मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के आप इधर अगर आप ध्यान देंगे, टाइटल बार में ही सबसे लेफ्ट साइड जो रहता है ये होता है ऑफिस बटन। इसका काम क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी टाइटल बार में सबसे राइट साइड जो होता है ये होता है विंडो कंट्रोल बार, जिसमें विंडो कंट्रोल बार में एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है कट। पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपको कट करना है तो एक होता है कट। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये वाला यहां पर, तो ये जो होता है ये रूलर होता है। ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, वर्टिकल मतलब ये होता है। यहां वाला जो चीज होता है इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये वाला जो चीज होता है इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल रूलर। अब रूलर मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया, रूलर मतलब होता है स्केल। इसमें हम लोग स्केल के हिसाब से चीजों को सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं, ये सेट कर सकते हैं, समझ लीजिए आप रूलर को यहां पे सेट किए तो आपका जो भी चीज आप लिखना शुरू करेंगे ना, इस पेज में आप लिखते हैं तो यहां से लिखना शुरू होगा। अगर आप रूलर को बढ़ा दिए यहां पे तो यहां से लिखना शुरू होगा। अगर आप रूलर को और आगे बढ़ा दिए तो यहां से लिखना शुरू होगा। तो ये डिसाइड करता है कि आपको पेज में कहां से लिखना है। ये होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। ये सब चीज को अभी सब कुछ वापस आएगा डिटेल में। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या क्या चीज होता है। फिर जो सबसे नीचे इसमें बार होता है इसको कहते हैं हम लोग स्टेटस बार। जो सबसे नीचे बार होता है ये होता है स्टेटस बार। चलिए एक फोटो देख लीजिए आप। मैं अब एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो बार रहता है वो रहता है टाइटल बार। कहां रहता है टाइटल बार, सबसे टॉप में। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो जो सबसे टॉप में बार रहता है वो क्या रहता है आपका, टाइटल बार। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ ऐसा खुल गया। जो सबसे टॉप में बार रहता है वो रहता है टाइटल बार। और टाइटल बार में क्या रहता है, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइटल रहता है। और बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट टाइटल होता है डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या रहता है, डॉक्यूमेंट 1 रहता है। तो सबसे ऊपर रहता है टाइटल बार। वही चीज लिखा हुआ है, टाइटल बार एमएस वर्ड विंडो के सबसे ऊपर स्थित रहता है। यह वर्तमान दस्तावेज तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम प्रदर्शित करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि टाइटल बार में क्या होता है। आप बोलेंगे टाइटल बार में उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम होता है टाइटल बार। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए ये आपका एमएस वर्ड खुला हुआ है। यहाँ पे एमएस वर्ड खुला हुआ है इस तरह का। बस मैं आधा काट के लेकर आया हूं। इसमें जो सबसे ऊपर है ना ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये देखिए ये वाला भाग, ये जो है ये होता है आपका टाइटल बार। क्या होता है ये,
टाइटल बार। आई होप आपको टाइटल बार समझ में आ गया होगा। इस टाइटल बार का काम क्या रहता है? दस्तावेज का क्या करेगा? ये नाम प्रदर्शित करेगा, दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करेगा। और क्या करेगा? एप्लीकेशन का नाम। टाइटल बार क्या करेगा? एप्लीकेशन का भी नाम प्रदर्शित करता है। थर्ड क्या रहता है? इसी टाइटल बार में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे राइट साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट का ऑप्शन होता है। फिर से मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है आपका टाइटल बार, ये है आपका टाइटल बार। ये रुकिए थोड़ा सा मोटा कर देता हूं मैं, आपको अच्छे समझ में है। ये है आपका टाइटल बार। इस टाइटल बार में इतना आपका, ये जो इतना है ना, इतना है आपका टाइटल बार। इस टाइटल बार में अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे, तो यहां पे मिनिमाइज है, यहां पे ये मैक्सिमाइज है और यहां पे कट है। तो इसी टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, कट रहता है। इसी टाइटल बार में लिखा रहता है डॉक्यूमेंट 1, उसका नाम। इसी टाइटल बार में एप्लीकेशन का नाम लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज कि नेक्स्ट क्या क्या होता है। नेक्स्ट होता है एक क्विक एक्सेस टूल बार। आपको मैं दिखाऊंगा इस टाइटल बार में ही ना एक चीज होता है। यहां पर आप देखिएगा, ये देखिए, मैं फिर से बना रहा हूं टाइटल बार। ये इतना मोटा आपका क्या है? टाइटल बार इतने मोटे से बना रहा हूं। और ये जो चीज है ना, ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसका हिंदी मतलब समझते हैं, क्विक जो तुरंत एक्सेस हो जाए, जो तुरंत मिल जाए। जो काम हम लोग कंप्यूटर में बार बार करते हैं ना, बार बार उसको खोजना ना पड़े, यही पास टाइटल बार में ही ऊपर उसको उस फंक्शन का यूज हो जाए तुरंत। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ लीजिए आपको ना कुछ चीज आप लिख रहे हो, ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है। अब ना जब भी आप लिखते हो, आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, ये वाला फंक्शन ना आप बार बार करते हो। इसीलिए ना इसको क्या कर दिया है, इसको टाइटल बार में ही बगल में डाल दिया है, क्योंकि इस फंक्शन को आप बार बार करते हो तो कहीं दूर नहीं डाला है। तुरंत ऊपर जाइए, टाइटल बार में टच कीजिए और क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल कर लीजिए। तो टाइटल बार में ही क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है। नाम से मैं आपको बताया, इस कोई भी चीज जिसको आप तुरंत एक्सेस करते हैं उसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और ये यहां पे क्यों रहता है? क्योंकि ये सब फंक्शन ना जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें बार बार यूज आता है, इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार में ये सब चीज रहता है। क्या लिखा है? क्विक एक्सेस टूल बार अक्सर उपयोगी किए जाने वाले कमांड का त्वरित पहुंच प्रदान करता है। यह होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार? अक्सर उपयोग किए जाने कमांड का कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। यह होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या क्या रहता है? सेव रहता है, अनडू रहता है, रीडू रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका RRB के एग्जाम में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में पूछा था कि क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या फंक्शन होता है। एक होता है सेव, एक होता है अनडू और एक होता है रीडू। ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। ठीक है, चलिए, यही इसका क्विक एक्सेस टूल बार का कार्य क्या है। इसमें दस्तावेज सेव करने का ऑप्शन रहता है, पिछली क्रिया को वापस लाना जिसको अनडू कहते हैं, वापस लाई गई क्रिया को दोहराना जिसको रीडू कहते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अनडू और रीडू का ऑप्शन होता है। ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार, जो कहां रहता है? टाइटल बार में ही रहता है और लेफ्ट साइड रहता है। राइट साइड क्या रहता है? विंडोज कंट्रोल बार, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट का ऑप्शन रहता है। चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चीज मैं बताया ना, इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में अनडू, रीडू और सेव रहता है। अगर आपको अनडू करना है, MS वर्ड में ना कई बार शॉर्टकट पूछता है। आपको शॉर्टकट एकदम कंठस्थ में याद करवाऊंगा। जितने भी MS वर्ड के शॉर्टकट है ना, ये गारंटी देता हूं मैं आपको, इस क्लास के अंत तक आपको शॉर्टकट, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है वो रटा जाएगा। ठीक है, देखिए, एक होता है अनडू। अनडू
जो क्विक एक्सेस टूल बार में रहता है उसको लिखते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू जो होता है वह कंट्रोल प्लस वाई होता है। क्या होता है अंडू, क्या होता है रीडू, ये देखिए मैं अपना नाम लिख रहा हूं ANISH। अब ना मेरे को लगा कि नहीं ये H नहीं, मैं ANIS ही लिखूंगा सिर्फ, तो अंडू किया ना तो H मिट जाएगा, जो लास्ट काम किया कर रहा हूँ ना वो मिट जाएगा। फिर लगेगा नहीं यार मेरे को H लिखना था, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा मैं रीडू कर देता हूँ, तो फिर से वो H लिखा जाएगा। फिर अंडू करूंगा फिर H मिट जाएगा, फिर रीडू करूंगा फिर H लिखा जाएगा। तो अंडू रीडू का ये काम होता है। अंडू और रीडू का शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए। कई बार ना क्योंकि हम लोग अंडू रीडू को साथ में पढ़ते हैं तो बच्चे ना ये कंफ्यूज करते हैं कि कंट्रोल प्लस वाई अंडू था कि कंट्रोल प्लस जेड अंडू था। तो इसको रटने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। ABCD में आप देखेंगे तो पहले R आता है फिर आता है आपका U, ठीक है, पहले क्या आता है R आता है फिर आता है U, और ABCD में पहले आता है Y फिर आता है Z। तो कंट्रोल प्लस वाई क्या होगा, रीडू होगा, और कंट्रोल प्लस जेड क्या होगा, अंडू होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई रीडू होगा और कंट्रोल प्लस जेड क्या होगा, अंडू होगा। समझ में आया आपको, याद रहेगा। चलिए अभी तो एक बार हम लोग शॉर्टकट की पढ़ते पढ़ते देख रहे हैं, फिर क्लास के एंड में प्रॉपर एक टेबल के साथ कंट्रोल प्लस ए से लेकर कंट्रोल प्लस जेड तक जितने भी शॉर्टकट है हम लोग उसका फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आता है रिबन। रिबन कह लीजिए या इसको मेन्यू बार कह लीजिए, रिबन कह लीजिए या इसको मेन्यू बार कह लीजिए, बात एक ही बात है। जिसमें जैसे आप होटल में जाते हैं और आप मेन्यू मंगाते हैं, फिर मेन्यू में बहुत सारा खाने का सामान रहता है, उसी तरह से इसमें भी क्या रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे कि आप रिबन में होगा एक फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये नहीं है हेल्प और ये, ठीक है, ये होता है आपका किसमें, रिबन में, रिबन या मेन्यू में। आई होप आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये कहां रहता है रिबन, जस्ट क्विक आपका टाइटल बार के जस्ट नीचे। आप देखिए ये है आपका टाइटल बार, अगर आप ध्यान देंगे तो ये है आपका टाइटल बार, और इस टाइटल बार के जस्ट नीचे, इस टाइटल बार के जस्ट नीचे ये होम लिखा गया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है, ये रेफरेंस है, ये मेलिंग है, ये रिव्यू है, ये व्यू है, ये। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर हम लोग को होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू याद करना है कि नहीं याद करना है? क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रिबन में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? देखिए ये जो रिबन के ऑप्शंस है ना, ये हर बार जब MS वर्ड का एक एडवांस वर्जन आता है तो चेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज जब से MS वर्ड बना है तब से कांस्टेंट है, तो वो सब चीज आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। क्या मैं बोला कि इसमें ना कई बार जैसे पेज लेआउट, रेफरेंस, ये बहुत बाद आया है, पहले वाले रिबन में ये सब चीज नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो हम लोग को वही चीज याद करना है जो इंपॉर्टेंट है। तो रिबन में आपको याद रखना कि एक होता है होम, एक होता है इंसर्ट, एक होता है पेज लेआउट, और एक रिव्यू और व्यू होता है। इतना आपको याद करके जाना है कि आपके रिबन में, मेन्यू में होम होगा, इंसर्ट होगा, पेज लेआउट होगा, रिव्यू होगा, व्यू होगा, इतना आपको याद करके जाना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसी चीज को देखते हैं। मैं बोला रिबन, रिबन इज द मेन कंट्रोल पैनल ऑफ MS वर्ड दैट कंटेन टैब्स एंड कमांड ग्रुप्स। रिबन, MS वर्ड, रिबन क्या है, MS वर्ड का मुख्य नियंत्रण क्षेत्र है जिसमें विभिन्न टैब और कमांड समूह होते हैं, ठीक है। रिबन क्या होता है, रिबन है आपका MS वर्ड का मुख्य नियंत्रण क्षेत्र है। मुख्य नियंत्रण क्षेत्र क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसी में होम के अंदर बहुत सारे कमांड रहते हैं, इंसर्ट के अंदर बहुत सारे कमांड रहते हैं। देखिए
एक एग्जांपल बताता हूँ। इंसर्ट मतलब, अगर इंसर्ट मतलब क्या होता है, किसी को चीज़ को अंदर डालना, ठीक है, वो होता है इंसर्ट। अगर आपको इस एमएस वर्ड में फोटो डालना है, आपको इस एमएस वर्ड में कोई टेबल डालना है, आपको इस एमएस वर्ड में कोई वर्ड आर्ट डालना है, तो इंसर्ट ऑप्शन से आप डालेंगे। नेम से ही समझ में आ रहा है। जैसे कि देखिए, रिबन में क्या क्या है, एक होम है, एक इंसर्ट है। इंसर्ट में कोई चार्ट, कोई टेबल आपको एमएस वर्ड में डालना है, इंसर्ट करना है, तो ये होगा। फिर पेज लेआउट, आपका जो एमएस वर्ड का पेज, देखिए जैसे ये मैं बनाया हूँ, ये भी एमएस वर्ड में बनाया हूँ। कई टीचर्स का पेज वाइट रहता है, आप यूजुअली ध्यान दीजिएगा, मेरा हमेशा पेज क्या रहता है, ब्लैक रहता है, क्योंकि मैं एमएस वर्ड में जाकर अपने पेज को ब्लैक बना देता हूँ। क्यों बना देता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को ब्लैक में पढ़ने में उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाता है। वाइट में कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन पावर कम लगता है, उनके आईज में ज़्यादा क्या लगता है, प्रेशर लगता है, इसलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक पढ़ना भी आसान है और मेरे लिए यहाँ पर भी पढ़ना आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसको ब्लैक करता हूँ। तो क्या हुआ, ये ब्लैक कैसे किया, मैं पेज लेआउट, नाम है पेज का लेआउट। पेज कैसा होना चाहिए, पेज का लेआउट काला होना चाहिए, हरा होना चाहिए, नीला होना चाहिए, पीला होना चाहिए। इस पेज में कैसा दिखना चाहिए, क्या ये पेज इस तरह का दिखना चाहिए। देखिए पेज का ना दो ओरिएंटेशन रहता है, एक ये होता है, इसको कहते हैं आप, एक ये होता है ना, इसको कहते हैं आप पोर्ट्रेट और इसको कहते हैं आप लैंडस्केप। अगर आप मोबाइल में फोटो ऐसे खींचते हैं तो इसको कहेंगे आप पोर्ट्रेट, अगर आप मोबाइल को ऐसे करके खींचते हैं तो ये होता है लैंडस्केप। तो पेज लेआउट में भी दो ऑप्शन रहता है, या तो फिर आप पोर्ट्रेट पेज रखिए या आप लैंडस्केप पेज रखिए। तो ये सब किस में डिसाइड होता है, पेज लेआउट में। ऐसे ही जितने मेन्यू के अंदर डिफरेंट आपके ऑप्शन, डिफरेंट कमांड है, उसमें आप अलग अलग चीज आप कर पाते हो। वही इसलिए यही चीज लिखा हुआ है, रिबन एमएस वर्ड का मुख्य नियंत्रण क्षेत्र है जिसमें विभिन्न टैब और कमांड के समूह होते हैं। मुख्य टैब कौन कौन सा है इसमें, मैं आपको पता है, मुख्य टैब है होम, फिर होता है मुख्य टैब में होम आ जाता है, फिर होता है इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रिव्यू, व्यू। ये क्या होते हैं, मुख्य टैब होते हैं। इनका जो आपका रिबन है, इसका फंक्शन क्या रहता है, इसी टैब से हम दस्तावेज बनाते हैं, हम दस्तावेज को संपादित करते हैं, ठीक है, और उसका स्वरूप भी आप बदल सकते हैं, स्वरूप भी चेंज कर सकते हैं इसका दस्तावेज का। तो देखिए हम लोग अभी तक दो चीज पढ़ लिए। पहला, सबसे ऊपर क्या है बॉस, आपका टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे क्या है, रिबन है, और रिबन के नीचे यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कमांड्स है। अगर आप होम खोलेंगे तो एक कमांड खुल जाएगा, इंसर्ट खोलेंगे तो दूसरा कमांड खुल जाएगा, पेज लेआउट खोलेंगे तो तीसरा कमांड खुल जाएगा, रेफरेंस खोलेंगे तो चौथा, मेलिंग पांचवा, रिव्यू छठवां और व्यू सातवां। तो इस रिबन के अंदर जो ऑप्शन है, जब आप उसको टच करते हैं तो बहुत सारे कमांड खुल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक होता है रूलर बार। रूलर बार क्या होता है, ये रूलर बार का उपयोग मार्जिन, इंडेंट, रूलर बार का उपयोग क्या होता है, मार्जिन, इंडेंट तथा टैब स्टॉप निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब एक प्रश्न आया कि ये मार्जिन क्या होता है और इंडेंट क्या होता है। देखिए अगर ये आपका पेज है, याद है कॉपी के पेज में भी मार्जिन रहता था, तो वही होता है मार्जिन यार, ये हुआ मार्जिन। मतलब ना आप कुछ लिखेंगे, जैसे कि इसमें भी देखिए ये जो लिखा रहा है, अगर आप देख पाएंगे तो इसके बाद ये रुक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये जो शुरू हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसके आगे, इससे यहां पे हमारे पास इतना क्या है, गैप है ना। तो ये सब क्या है, ये मार्जिन है, मतलब इससे पहले नहीं लिखा रहा है, एकदम इससे सट के नहीं लिखा रहा है। कुछ भी चीज लिखाएगा तो किसके अंदर लिखाएगा, इसके अंदर लिखाएगा। इसके अंदर अगर मैं कुछ भी चीज लिखूं तो इसके अंदर मैं लिखूंगा माई नेम इज अनीश, ANISH। अब इसके बाहर भी नहीं जाएगा, फिर जो भी चीज दिखाएगा वो इसके अंदर लिखाएगा, ये होता है मार्जिन। अब इंडेंट क्या होता है, इंडेंट। अब इस मार्जिन में भी ना, अगर इस मार्जिन, समझ लीजिए ये आपका मार्जिन बना हुआ है, ये आपका मार्जिन बना हुआ है, इसमें भी आपको कुछ गैप करना है। कुछ गैप मतलब ऐसा लिखूंगा मैं, माई नेम इज अनीश। अब देखिए इस मार्जिन में भी जब मैं लिखने के समय कुछ गैप करता हूं ना,
ये जो गैप करता हूँ ये कहलाता है मेरा इंडेंट। समझ में आया? इंडेंट, मार्जिन और इंडेंट। आप जब कॉपी खरीदते हैं तो आपके कॉपी में ऑलरेडी मार्जिन बना रहता है, अब उसमें आप मार्जिन में भी जब गैप देते हैं तो वो कहला जाता है इंडेंट। तो यही चीज लिखा हुआ है, रूलर बार का उपयोग मार्जिन को, इंडेंट को तथा टैब स्टॉप निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मार्जिन निर्धारित करने के लिए इंडेंट निर्धारित करता है और आपका टैब स्टॉप निर्धारित करता है। अब देखिए, अब है आगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ये वाला जो होता है ना, अगर आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए कैसे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, इसको ऊपर कर रहा हूं, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये क्या हो गया, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। अगर समझ लीजिए मैं इसको ऐसे ऐसे भी स्क्रॉल कर पाता, ये इधर 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 इधर, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल मतलब ये देखिए ऊपर नीचे जो स्क्रॉल कर रहा हूं ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल करता, ये ऐसे करता फिर ऐसे करता, तो ये हो जाता आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आई होप आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसका बैटरी चेंज कर लेता हूं। क्या होता है कि कई बार ना पढ़ाते पढ़ाते बैटरी हो जाता है डिस्चार्ज, और मैं बोलते रहता हूं, मेरे को पता चलता नहीं है। हाँ, कई बार क्योंकि ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, तो कई बार क्या होता है ना कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, आवाज़ आ ही नहीं रहा है, तो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है ख़राब, इसलिए बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए क्या हुआ कि हम लोग बैटरी को बीच बीच क्लास में चेंज करते रहते हैं कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग देख रहे थे रूलर में। रूलर बार क्या हुआ, रूलर बार ये तो पढ़ चुके हैं, रूलर बार हम लोग देख चुके हैं। आगे देख रहे थे हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार देख रहे थे हम लोग। वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। वही चीज मैं बताया, दस्तावेज को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये देखिए दस्तावेज को ऊपर ले गया, दस्तावेज को नीचे ले गया, है ना। मूव्स द डॉक्यूमेंट वर्टिकली, दस्तावेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब ये रहता कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो रहता है ना, ये वाला जो चीज है, ये है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसमें भी, इस बोर्ड में भी ना इधर एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है, आपको वो दिख रहा नहीं है, मुझे दिख रहा है, तो ये होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो दस्तावेज को ये ऊपर नीचे लेके जाता है। ठीक है, आपका आ गया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या करेगा, दस्तावेज को इधर इधर, राइट लेफ्ट लेकर जाएगा, यही होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का उपयोग दस्तावेज को बाएं और दाएं ले जाने के लिए किया जाता है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, ये यहाँ पे रहता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यहाँ पे। ठीक है, ये दस्तावेज को दाएं और बाएं ले जाने के लिए काम आता है ना, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका स्टेटस बार। आपके व्यापम में ना स्टेटस बार से 4-5 बार क्वेश्चन तो पूछा है व्यापम में, है ना। अब एसएसबी हो गया उसका नाम, तो एसएसबी में, आपके एसएसबी में 4 से 5 बार इस साइड से क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये स्टेटस बार होता कहाँ है। जो एमएस वर्ड में ना जो सबसे नीचे जो बार रहता है ना भाई, जो सबसे नीचे बार रहता है, ये देखिए एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे बार रहता है वो होता है स्टेटस बार। ये देखिए ये वाला जो बार है ना, ये बार है स्टेटस बार। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे ना तो इसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है उस चीज को हम लोग समझते हैं। इसमें पेज नंबर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इस एमएस वर्ड में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने शब्द लिखे हैं वो लिखा हुआ है। इस एमएस वर्ड में आप जो भी चीज लिख रहे हैं कौन से भाषा में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे व्यू बटन है, आप इस पेज को कैसा देखना चाहते हैं, बुक की तरह देखना चाहते हैं कि एक पेज देखना चाहते हैं, ये व्यू बटन है। इसके बाद यहाँ पे जूम है,
ठीक है, कि अगर इस पेज को जैसे आप मोबाइल को जूम करते हैं ना कैमरा को, वैसे ही यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन है। तो ये सब चीज क्या रहता है आपके सबसे नीचे वाले बार में, जिसको हम लोग कौन सा बार कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। क्या बार कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि स्टेटस बार हम किसको कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला बार रहता है वो स्टेटस बार रहता है। उसमें पेज नंबर रहता है, उसमें शब्द काउंट रहता है, उसमें भाषा रहता है, कौन से भाषा में, उसमें व्यू रहता है, आप पेज को कैसे देखना चाहते हैं, कॉपी की तरह की सिंगल पेज देखना चाहते हैं, उसमें व्यू रहता है, उसमें जूम रहता है, जूम कर सकते हैं उसको, किसी भी चीज़ को बड़ा किसी भी चीज़ को छोटा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ये सब किस में रहता है, आपका स्टेटस बार में रहता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, एक बार हम लोग पढ़ के मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जैक्टली वही चीज़ लिखा रहता है। ये देखिए, ये स्टेटस बार है। जब मैं ये पीडीएफ बना रहा था ना, तो मैं अपने कंप्यूटर का ही स्क्रीनशॉट खींच के मैं ये वाला पेज जब बनाया हूँ तो 41 आउट ऑफ 150 पेज का था। टोटल वर्ड काउंट इसमें लिखा हुआ है 2997 बार वर्ड्स में टाइप किया हूँ। और देखिए मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बाद यहाँ पे व्यू का बटन है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, जूम का बटन, जूम। ठीक है, तो ये सब चीज कहाँ होता है, आपका स्टेटस बार में होता है। क्या लिखा है, स्टेटस बार एमएस वर्ड विंडो का सबसे नीचे स्थित होती है और दस्तावेज से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करती है। कहाँ होती है, एमएस वर्ड विंडो के सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे स्थित होती है और दस्तावेज से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करती है। क्या, स्टेटस बार। इसमें क्या क्या जानकारी प्रदर्शित कर रही है स्टेटस बार, ये प्रदर्शित कर रही है पेज नंबर, मैं आपको बताया था, पृष्ठ संख्या, वर्ड काउंट, शब्दों की संख्या, ठीक है, लैंग्वेज, भाषा, ठीक है, जूम लेवल, जूम स्तर, किस स्तर पे आप जूम पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या, शोज द करंट स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे कि लिखा जाएगा कि आप पेज नंबर 94 में है और टोटल आपका 150 पेज है, उसमें आप 94 पेज में अभी आप चीजों में काम कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, आपके डॉक्यूमेंट के दस्तावेज की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करता है। कौन करता है, स्टेटस बार आपके डॉक्यूमेंट की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। अब आ गया, मैं आपको बताया ना, वो जो रिबन था ना, वही मेन्यू बार होता है। पहले इसको मेन्यू बार कहते थे, अब इसको रिबन कहते हैं, है ना। देखिए, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये एमएस वर्ड को ना छोड़ के आते होंगे अगर उनके पास कंप्यूटर नहीं होगा। कुछ लोग कंप्यूटर में काम किए होंगे तभी भी एमएस वर्ड उनको कठिन लगता होगा, ठीक है। इसी चीज को आसान करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर आपको एक छोटू सा भी बित्तू सा भी डाउट है ना बॉस, कमेंट में लिखिएगा कि सर मेरे को ना ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, मुझे ये वाला पार्ट समझा दीजिए। हम लोग इस क्लास में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अभी ही जैसे ये क्लास खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में एमएस वर्ड का सारा एमसीक्यू हम लोग करेंगे। और देखिएगा, आपसे सारा एमसीक्यू एमएस वर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा आपसे खुद बनेगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं तो एमएस वर्ड का जितने भी क्वेश्चन आया है, चाहे वो 2016 में आया हो, 2026 में आया हो, चाहे वो आपका जब से सीजीपीएससी बना है 2000 में आया हुआ है, जब जब एमएस वर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए, है ना, बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग पढ़े एमएस वर्ड, सबसे ऊपर क्या रहता है भैया, सबसे ऊपर रहता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार में एमएस ऑफिस का नाम रहता है, एमएस वर्ड का नाम रहता है और उसका जो भी इस वर्ड का नाम होगा वो नाम होता है। यहाँ पे रहता है क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे रहता है आपका, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफिस बटन। यहाँ पे रहता है आपका विंडोज कंट्रोल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, कट रहता है। उसके बाद टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या आता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे आता है आपका रिबन आता है। रिबन में है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट। और रिबन के अंदर ही उसके कमांड्स रहते हैं। अभी होम खुला हुआ है तो ये होम के कमांड्स है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ ना तो कुछ इस तरह का, फिर से मैं फोटो लेकर आया हूँ, इस तरह का हमारा क्या रहता है, एमएस वर्ड रहता है इस तरह का। ठीक है, हम लोग वर्टिकल बार देख लिए, हम लोग वर्टिकल बार देख लिए, है ना। हम लोग क्या देख लिए, हम लोग रूलर देख लिए, है ना, वर्टिकल रूलर देख लिए, हॉरिजॉन्टल रूलर देख लिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। हम लोग क्या देख लिए, स्लाइड बार, वर्टिकल स्क्रॉल देख लिए, हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देख लिए। ठीक है, हम लोग और क्या देख लिए, हम लोग ऊपर का सारा बटन देख लिए, हम लोग स्टेटस बार देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब एमएस वर्ड में ना बाय डिफॉल्ट क्या क्या नाम आता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब आप पहली बार एमएस वर्ड खोलेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या रहेगा। जब आप पहली बार एमएस वर्ड खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट उस आपका एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट 1 रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है, ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, देखिए ये लिख रहा हूं ANISH, समझ लीजिए इसका फॉन्ट साइज है 22। अब लिख दिया मैं ANISH, क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा था, बोर्ड को कोई परेशानी हो गई थी। मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिए मैं लिखा ANISH, इसका फॉन्ट साइज है 22। अब मैं बड़ा सा लिख रहा हूं ANISH, इसका फॉन्ट साइज है 34। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो लेटर है ना उसके साइज को फॉन्ट साइज कहते हैं। तब जब आप पहली बार एमएस वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11। अब एक होता है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस, अब ये फॉन्ट फेस क्या है, देखिए इसी अनीश को ना आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। देखिए जैसे कि ये, अगर मैं इसको लिखूं ANISH, ठीक है। दूसरा देखिए ये दूसरा है, ठीक है। ये स्टाइलिश फॉन्ट टाइप का है, ये स्टाइलिश फॉन्ट है, ये नॉर्मल फॉन्ट है। तो ये क्या होता है, इसको फॉन्ट का फेस कहते हैं, फॉन्ट का चेहरा। ए फॉन्ट का चेहरा अलग है, इस फॉन्ट का चेहरा अलग है, तो इसको कहते हैं फॉन्ट का फेस। जो बाय डिफॉल्ट जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो एक फॉन्ट फेस होता है जिसको कहते हैं हम लोग कैलिबरी। कैलिबरी क्या है, फॉन्ट फेस का नाम है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस क्या रहता है, कैलिबरी। ये सब आपका प्रीवियस ईयर व्यापम क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है। ये चारों जो आपके क्वेश्चन है ना, ये सब आपके व्यापम के एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो होता है A4। A4 साइज प्रिंट करते हो, याद है A4 साइज, मतलब ये क्या बोल रहा है कि देखिए पेज ओरिएंटेशन दो तरह का हो सकता है, मैं आपको बताया था अभी पहले भी। एक होता है इस तरह का जिसको हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, है ना, और ये बाय डिफॉल्ट A4 हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो इसका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है और A4 रहता है। A4 साइज, जो A4 साइज का पेपर रहता है ना, बाय डिफॉल्ट उसका ओरिएंटेशन A4 साइज का रहता है। क्यों, क्योंकि हम एमएस वर्ड में आप एज अ टीचर क्या करोगे, आप जब एप्लीकेशन लिखोगे अपने प्रिंसिपल को या किसी भी चीज को, तो क्या करोगे, आप भी उसको A4 साइज पेपर में प्रिंट करोगे। पहले एमएस वर्ड में लिखोगे फिर A4 साइज पेपर में प्रिंट करोगे। इसलिए बाय डिफॉल्ट जो साइज रहता है पेपर साइज, पोर्ट्रेट रहता है और A4 साइज रहता है। अब A4 साइज क्या होता है, 8.27 इंटू 11.169 इंच होता है A4 साइज पेपर। ये चारों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ये चारों आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट नेम होगा डॉक्यूमेंट 1, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होगा 11, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस होगा कैलिबरी, और बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होगा आपका पोर्ट्रेट और A4 साइज। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अब आ गया आपका ऑफिस बटन। ये ऑफिस बटन कहां पे था भाई, मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं कि ये जो ऑफिस बटन है आपका टाइटल बार में ही, ऑफिस बटन कहां पे है, टाइटल बार में ही सबसे कोने में, सबसे कोने में ये जो बटन है आपका ऑफिस बटन। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये है आपका क्या है, टाइटल बार सबसे यहां पे, और यहां पे जो है ये क्या है आपका ऑफिस बटन है।
समझ में आया क्या ऑफिस बटन क्या होता है? अब ये ऑफिस बटन का काम क्या है, ऑफिस बटन का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिस बटन ना, जब आप ऑफिस बटन टच करोगे, जब आप इसमें ना क्लिक करोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह का चीज़ें खुल जाएगी, ठीक है। जब आप ऑफिस बटन क्लिक करोगे, क्या लिखा है इसमें, मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसमें लिखा क्या चीज़ हुआ है। जब आप ऑफिस बटन खोलोगे तो लिखा है न्यू। न्यू मतलब क्या आपको एक नया एमएस वर्ड फाइल ओपन करना है। सेकेंड है ओपन, क्या आप कोई पुराना एमएस वर्ड फाइल बना चुके हो और उसको कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव कर चुके हो, क्या वो ओपन करना है। न्यू में एक नया बनाएंगे एमएस वर्ड फाइल, क्या पुराने फाइल को ओपन करना है। सेव, जो फाइल में अभी आप जिस फाइल में आप लिख चुके हो उसको क्या आपको सेव करना है, ठीक है। सेव एज, दिमाग में क्वेश्चन आएगा सेव है और सेव एस में फर्क क्या है। सेव का मतलब है जो आप लिखे उसको उसी नाम से सेव हो गया। सेव एस का मतलब ये होगा कि आप, वो पूछेगा किस नाम से सेव करना चाहते हो। समझ लीजिए मैं नाम सेव करना चाहता हूँ अनीश के नाम से, तो अनीश के नाम सेव हो जाएगा। फिर वो पूछेगा सेव एस में और पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा ठीक है आप ना डी के फोल्डर में सेव कर दो, तो सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्रिंट, जो ये एमएस वर्ड का मैं फाइल बनाया हूं उसको प्रिंट कर सकता हूं मैं। फिर प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां तक आपका इंपॉर्टेंट है और आपको उतना याद होना चाहिए। असली में ना एमएस वर्ड अगर आप सच में पढ़ने जाएंगे ना एमएस वर्ड, क्योंकि हमको तो अभी राइट नाउ एग्जाम से मतलब है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको जॉब के लिए एमएस वर्ड को पढ़ना है तो प्रॉपर 1 महीना सिर्फ एमएस वर्ड पढ़ाया जाता है। इतना डिटेल में एमएस वर्ड है, इसलिए हमको उतना ही पढ़ना है, हमको एक स्मार्ट स्टडी करना है, हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में पूछे और हमारा एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो 4 चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। ये सब कहाँ खुल रहा है, आपका ऑफिस बटन से खुल रहा है। ऑफिस बटन कहाँ है, ऑफिस बटन सबसे कोने में आपका कहाँ है, वो क्या है, आपका ऑफिस बटन है। चलिए, है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है ऑफिस बटन। इस विकल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस विकल्प से नया डॉक्यूमेंट बनाने, उसे सेव करने, खोलने, प्रिंट करने आदि के लिए किया जाता है। इस विकल्प से हम लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने, खोलने, सेव करने के लिए यह तरीका यूज किया जाता है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार मैं आपको बताया था, उसके जस्ट ऑफिस के बगल में क्या रहता है, क्विक एक्सेस टूल बार रहता है। इसमें सेव रहता है, अंडू रहता है और रीडू होता है। ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब आया आपका मेन मुद्दा। अब हमको पता है रिबन की संरचना में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू रहता है। हम होम उठाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कमांड है वो पढ़ेंगे। और आपके, मैं बता रहा हूं अभी तक आपके व्यापम एग्जाम में होम और इंसर्ट और पेज लेआउट इसी में से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोलना चाह रहा हूं, जब आप होम को टच करेंगे ना, जब आप होम को टच करेंगे तो होम के अंदर ना ये चीज आएगा। आप होम को टच करेंगे, अगर आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं दिख रहा हूं कि देखिए, ये मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, ये है होम, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है होम। अब होम के अंदर ना क्या क्या चीज है, ये क्या है होम। होम के अंदर ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में क्लिपबोर्ड से। फॉन्ट अगेन एसएसबी में इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। पैराग्राफ अगेन एसएसबी में इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये है स्टाइल्स, यहाँ पे स्टाइल्स, STYLES अगेन एसएसबी में इन सब से क्वेश्चन आ चुका है। होम जो आपका कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंसर्ट को टच करेंगे ना तो ये सब चीज बदल जाएगा और अलग अलग चीज आएगा, लेकिन होम से ही आपके एमएस वर्ड में इतने बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछता है तो इस होम कमांड से ही पूछता है। अगर आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आता है ना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, वो भी आपका होम कमांड से उसका काम हो जाता है। देखिए एक बार ना, ये सब बताने से पहले मैं आपको आपके सिलेबस की ओर फोकस करवाना चाहूंगा। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि
मेरे को कार्यालयीन उपयोग हेतु MS ऑफिस पढ़ना है और MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनाना, आप डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं, है ना, और जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना सब कुछ होम से ही बनाते हैं, होम टैब का यूज करना, संपादन करना, डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करना और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज करना, ये सब चीज ना आप होम कमांड का ही इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो आज हम लोग होम कमांड के बारे में एक ब्रीफ का सा इंट्रोडक्शन देखे हैं। कल क्योंकि ये क्लास आपका MS वर्ड की बहुत बड़ी होगी, हम 3 क्लास, मेरे को 2 क्लास और लगेगा MS वर्ड के लिए, ठीक है। कल एक क्लास और थर्ड क्लास में हम लोग जितना भी 2026, 2025, 2024 इन 3 साइड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यही 3 ईयर क्यों फोकस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस 3 ईयर में ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ है। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे हम लोग करेंगे। कल हम लोग पूरा MS वर्ड का थ्योरी खत्म कर लेंगे, परसों हम लोग MS वर्ड का सारा जो क्वेश्चन 26, 25, 24, ठीक है, और 23 भी देख लेंगे अगर 23 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें जितने भी MS वर्ड के क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं इसका आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आगे मेरे को क्या चेंजेस लाना है, क्या चीज मैं ऐड कर सकता हूं, जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। वो आप बताते तो मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं वैसा कुछ चेंज लेकर आता हूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।